मंथ अगर 30,000 मिला है, नेक्स्ट मंथ मुझे 30,000 ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट मंथ मुझे 50,000 भी मिल सकता है, नेक्स्ट मंथ मुझे 60,000 भी मिल सकता है। I hope you all are doing really great and this is me Rajashri with you after a long time. I know बहुत ही हो गया मैंने कोई लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो आज मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट सैलरी एंड मनी, पैसा। तो यस गाइस, तो क्यों ना आज हम जान ले कि कैबिन क्रू को कितना सैलरी मिलता है, कैबिन क्रू का सैलरी फ्रेशर्स में कितना है और एक्सपीरियंस होने के बाद उनको कितना सैलरी मिलता है। क्या सैलरी बढ़ता है या सेम रहता है, क्या सैलरी एक ही बार में मिल जाता है या डिवाइड होके मिलता है, और कितना सैलरी मिलता है। सबका मन में ये बहुत है कि कैबिन क्रू को बहुत सैलरी मिलता है क्योंकि वो एयर होस्टेस है, कैबिन क्रू है, फ्लाइट में जॉब करते हैं, तो उनको सैलरी बहुत मिलेगी। तो ठीक है, आज चलो जान लेते हैं कि कैबिन क्रू का सैलरी कितना मिलता है। बिकॉज आई एम अ कैबिन क्रू एंड आई एम वर्किंग विद एन एयरलाइन, सो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। एंड मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है तो ये मैं जो एयरलाइन में काम करती हूँ उसके ऊपर है। आई डोंट नो अबाउट अदर एयरलाइंस बिकॉज बहुत सारे डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं एंड सबका सैलरी अलग होता है, सैलरी देने का तरीका अलग होता है, टाइमिंग अलग होता है। तो मुझे सबका नहीं पता है, मुझे अपना पता है और मैं अपना एयरलाइन का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अब मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो कंपनी कैसे सैलरी देते हैं, कैसे देते हैं एंड कब देते हैं, कितना देते हैं, एवरीथिंग। सो ये वीडियो होने वाला है वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग सोच रहे हैं कि हम कैबिन क्रू बनेंगे, जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, जिनको जानना है कि हमें नेक्स्ट मंथ या हमें मंथ में कितना सैलरी मिलेगा, उनके लिए ये वीडियो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट जंप इनटू द वीडियो। मुझे 1 साल हो गया है कि मैं एक एयरलाइन में काम करती हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे पास थोड़ा बहुत आइडियाज़ है कि सैलरी कितना मिलता है बिकॉज एवरी मंथ आई एम गेटिंग द सैलरी। तो सबके मन में ये बहुत क्वेश्चंस है कि कैबिन क्रू को कितना सैलरी मिलता है, अगर मैं कैबिन क्रू बनती हूँ तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा। और सब सोचते हैं कि कैबिन क्रू है इसको तो बहुत सैलरी मिलता होगा, इनको तो लाख में कमाती होगी कैबिन क्रू। तो ये सब गलत फहमी भी कुछ है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कितना सैलरी मिलता है, वो लोग बस इमेजिन कर लेते हैं और आ जाते हैं। ऐसा नहीं है गाइस। तो जो सच है, जो ट्रूथ है, जो एग्जैक्टली हमें मिलता है, जो मुझे मिलता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आर यू रेडी गाइस? बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि कोई आपको इतना खुले में नहीं बताएगा कि कैबिन क्रू का सैलरी एग्जैक्टली कितना मिलता है, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो क्या आप लोग रेडी हो? अगर आप लोग रेडी हो तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। इफ यू आपको अगर पसंद आया तो ऑफकोर्स लाइक कर देना एंड हिट ऑन द बेल आइकन ताकि आपके पास मेरा सब वीडियो पहुंच जाए और जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ वो आपके पास पहले पहुंच जाए और मतलब नोटिफिकेशन पहुंच जाए ताकि आप उसको ओपन करके देख सकते हो और जान सकते हो ऐसा बहुत जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ है वो आप देख सकते हो। बहुत बकबक करती हूँ ना मैं, सॉरी। तो अभी डायरेक्टली बोल देती हूँ कि सैलरी कितना मिलता है। तो यस गाइस, देखिए हमारा सैलरी जो मिलता है कैबिन क्रू का वो एक ही बार में, जैसे कि नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में जैसे मिलता है कि 30 मतलब मंथ एंड में 30 में आपको आई एम जस्ट सेइंग कि 20,000 मिलता है, ठीक है। तो 20,000 एक ही बार में आपको दे देगा एंड इट इज़ फिक्स्ड। जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है इट इज़ फिक्स्ड कि यू आर गेटिंग 20,000 ओनली पर मंथ। तो ये होता है ना नॉर्मल जॉब में, जैसे कॉर्पोरेट जॉब में ये होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबको 20,000 मिलता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर कॉर्पोरेट जॉब को मैं पकड़ लूँ तो कॉर्पोरेट जॉब में एक सेम फिक्स सैलरी होता है कि जो कि 20,000, जो आपको बोल देगा कि योर सैलरी इज 20,000, यू विल बी गेटिंग 20,000 एवरी मंथ, यही होता है। एंड आज मतलब आपको मंथ में 20,000 ही मिलेगा, 30 को या 31st को जब भी मिलता है आपको 20,000 ही मिलेगा जब तक आपको प्रमोशन नहीं होता है। बट कैबिन क्रू का सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है।
कैबिन क्रू का सैलरी ऐसा कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, ओके। जो मतलब मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि तेरा सैलरी तो बहुत ज़्यादा होगा, तू कैबिन क्रू है, तू तो एयर होस्टेस है, फिर तुझे तो बहुत सैलरी मिलता होगा, तो कितना सैलरी मिला है इस मंथ? तो ऐसा नहीं, इस मंथ अगर 30,000 मिला है, नेक्स्ट मंथ मुझे 30,000 ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट मंथ मुझे 50,000 भी मिल सकता है, नेक्स्ट मंथ मुझे 60,000 भी मिल सकता है, मुझे उससे कम भी मिल सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आज मुझे अगर 50,000 मिला है तो नेक्स्ट मंथ भी मुझे 50,000। तो यस, तो मैंने जैसे बोला कि हमारा सैलरी फिक्स नहीं है, वो अब ये डिपेंड कैसे करता है कि कैसे आपको समझ में आएगा कि मुझे इस बार 20,000 मिलेगा और नेक्स्ट मंथ मुझे ज़्यादा दे देगा। मतलब मजाक चल रहा है क्या कि नेक्स्ट मंथ मुझे ज़्यादा दे दिया और इस मंथ मुझे कम दे दिया, मैं तो जॉब छोड़ दूँगी ऐसे मुझे कम देगा। तो यस, इस कंफ्यूजन के लिए मैं बोलती हूँ क्या होता है, ये होता है कि हमारा ना एक बेसिक सैलरी होता है, ठीक है। जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब में फिक्स सैलरी है कि आपको 20,000 ही मिलेगा, वैसे ही हमारा बेसिक सैलरी जो है वो होता है बेसिक सैलरी। वो समझ लो, जस्ट इमेजिन कि मेरा बेसिक सैलरी है 30,000, मतलब मुझे 30,000 मिलेगा ही, ठीक है। 30,000 से मुझे कम नहीं देगा, ओके। तो जो बेसिक सैलरी है वो मेरा 33,000 पकड़ लो कि 33,000 है, ओके। माई बेसिक सैलरी 33,000 एंड बट मुझे 33,000 नहीं मिलता है मंथ में, मुझे ज़्यादा मिलता है। कभी मुझे 50,000 मिलता है, कभी मुझे 60,000 मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, ज़्यादा कैसे मिलता है, वो डिपेंड करता है आपका फ्लाइंग आवर्स के ऊपर। आपका एक रोस्टर आता है, जैसे हमारा स्कूल में जैसे हमारा वो आता था ना, मतलब 1 वीक का दे देता था स्केड्यूल कि आज इस मैम का क्लास है, आज ये क्लास है, ट्यूसडे का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स ये क्लास है, सैटरडे का ये क्लास है। एक 1 वीक पहले हमें दे देता था कि ये मतलब इस वीक के लिए ये क्लासेस है। वैसे ही हमारा 1 मंथ का रोस्टर पहले आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि कल मुझे भुवनेश्वर जाना है, कल मेरा भुवनेश्वर में लेओवर है, उसके बाद मुझे भुवनेश्वर कोलकाता, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली कोलकाता करना है, 3 सेक्टर्स। एंड उसके बाद मेरा ऑफ है, उसके बाद मेरा हैदराबाद लेओवर है, देन हैदराबाद कोलकाता, कोलकाता भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कोलकाता करना है। ऐसा ऐसा मतलब मेरा रोस्टर सेट रहता है, मुझे मिल जाता है पहले से। तो वो रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्लाइंग आवर्स कितना बना है। जो रोस्टर ऑलरेडी आपको दिया गया है उसमें फ्लाइंग आवर्स कितना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपको सैलरी आता है। तो सपोज मेरा इस मंथ का रोस्टर में मेरा टोटल फ्लाइंग आवर्स है 60 आवर्स, आई एम डूइंग 60 आवर्स। तो बेसिक सैलरी जो मिलता है वो डिपेंड करता है फ्लाइंग आवर्स के ऊपर। 50 आवर्स का बेसिक सैलरी मिलता है 33,000, ठीक है। मुझे 50 आवर्स करना होगा और मुझे बेसिक सैलरी मिलेगा 33,000। अगर मैंने 50 आवर्स से ज़्यादा कर लिया, अगर मैंने 60 आवर्स कर लिया, 70 आवर्स कर लिया, तो मेरा सैलरी उस हिसाब से बढ़ेगा। wow! इसलिए मुझे एवरी मंथ 33,000 नहीं मिलता है, मुझे ज़्यादा मिलता है क्योंकि आई फ्लाई मोर। मेरा रोस्टर में 50 आवर्स का रोस्टर नहीं आता है, मेरा 60 आवर्स का रोस्टर आता है, और कभी कभी मेरा 70 आवर्स का रोस्टर आता है, कभी कभी मेरा 80 आवर्स का रोस्टर आता है। जिस दिन मेरा 80 आवर्स का रोस्टर आता है उस दिन मेरा सैलरी, मतलब उस मंथ में मेरा सैलरी ज़्यादा होता है। तो समझ गए ना, इसलिए कैबिन क्रू का सैलरी मतलब सेम नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द रोस्टर कि आपका रोस्टर कैसे आ रहा है। अब आप ऐसे बोलोगे कि मतलब कि मुझे 60 आवर्स का रोस्टर दिया, उसको तो 80 आवर्स का रोस्टर दिया, हाँ दे ही सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि लीगलिटी के ऊपर। हाँ, आप हमेशा फ्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि फ्लाइंग के बाद आपका रेस्ट का भी ज़रूरत है, नहीं तो बॉडी आपका गिव अप कर देगा। तो जो रोस्टर बनाते हैं OCC वो बहुत समझदार है और वो बहुत सोच समझ के रोस्टर बनाते हैं, और आपका रोस्टर वैसे ही आता है, ठीक है। 60 आवर्स का, 70 आवर्स का ही रोस्टर आता है, और 70-80 आवर्स कर लिया मतलब आपने बहुत कर लिया। उसके बाद भी रोस्टर में कभी कभी मतलब स्टैंड बाइज आता है, स्टैंड बाइज, होम स्टैंड बाई, मतलब आपको घर में रहना है एंड आपको कभी भी ड्यूटी दे सकते हैं, यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। तो कभी कभी ये होम स्टैंड बाइज मेंटेन हो जाता है, तो आपका फ्लाइंग आवर्स नहीं हुआ क्योंकि आपने फ्लाइट में नहीं गए, आपको फ्लाइट नहीं मिला। कभी कभी OCC आपका फ्लाइट दे देते हैं, तो आपका अगर रोस्टर 50 आवर्स का था और ये फ्लाइट भी मिल गया आपको, तो आपका मतलब रोस्टर का वो फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा हो गया, ये फ्लाइट करने के बाद आपका 55 आवर्स हो गया। तो ऐसे करके सैलरी भी बढ़ता है। तो मतलब यही बात है कि मेन फिक्स जो सैलरी है मेरा वो 33,000 है 50 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट में। अगर मैंने 50 आवर्स से ज़्यादा कर लिया तो मेरा ये पैसा भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए कैबिन क्रू का सैलरी सेम नहीं होता है। अगर मुझे 50,000 मिला है, मेरे दोस्त को 60,000 भी मिल सकते हैं,
ठीक है, तो ऐसा होता है बिकॉज उसने फ्लाई ज़्यादा किया है मेरे से, इसलिए उसको ज़्यादा सैलरी मिला है। तो ये हो गया एक बात। और हमारा लेओवर अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो मतलब एवरी मंथ का एंड में 30 या 31 में मुझे जो सैलरी मिलता है वो तो मिलता ही है, सैलरी जो मिला है वो मिला है, बट लेओवर जो मैं करती हूँ कि मेरा इस रोस्टर में आप देखते ही होंगे ना कि आप रील्स पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, डूइंग हैदराबाद लेओवर, डूइंग चेन्नई लेओवर, आई एम डूइंग दुबई लेओवर, मेरा भी चैनल में है, आप जाके देख लो, मैंने भी बहुत सारे लेओवर्स किया है। तो ये जो लेओवर्स हम करते हैं उसका भी हमें पैसा मिलता है, कंपनी होटल का पैसा भी देते हैं और लेओवर में खाने का भी पैसा देते हैं। लेओवर में मतलब जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू अनदर स्टेट, अनदर सिटी, तो हमें उसका कुछ पैसा मिलता है कि अगर आपको बाहर जाके कुछ खाना है, बाहर जाके शॉपिंग करना है, वो लेओवर के लिए कंपनी आपको पैसा देता है, घूमने के लिए, खाने के लिए कंपनी पैसा देता है। तो वो पैसा मतलब आपने जितना लेओवर किया है, एक पर लेओवर आपका 750 करके मिलता है पर लेओवर, ठीक है। पर लेओवर आपको 750 रुपीज़ करके मिलता है। अगर आपने 5 लेओवर कर लिया तो 750 इंटू 5 जितना होता है आपका वो पैसा आएगा, ठीक है। तो सपोज आपने मतलब कर लिया लेओवर 3-4, आपका पैसा हुआ 4000, तो आपका वो 4000 रुपीज़ कब आएगा? एवरी मंथ 10th को आता है, ठीक है। मंथ का स्टार्टिंग में 10th को आपका वो पैसा आएगा और मंथ का एंड में आपका सैलरी आएगा। तो ये 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है सैलरी, एक लेओवर अलाउंस होता है और एक होता है सैलरी, बस यही है, सिंपल। तो मतलब आपको यही समझना है कि आप जितना ज़्यादा फ्लाई करोगे आपका सैलरी उतना ज़्यादा होगा। एक फिक्स सैलरी है, सपोज ये 30,000 और 33,000 समझ लो, और मतलब मैं इजी करने के लिए, मैथ्स का इजी करने के लिए 30,000 बोल रही हूँ क्योंकि आई एम वेरी बैड विथ मैथ्स। 30,000 हो गया आपका फिक्स सैलरी। अब अगर आपने ज़्यादा फ्लाई, मैं बोल रही थी कि अगर आपने ज़्यादा फ्लाई किया तो आपका सैलरी ज़्यादा होगा, अगर आपने कम फ्लाई किया तो आपका सैलरी कम हो जाएगा, यही बात है। और एक बात है जो इंटरनेशनल लेओवर्स के लिए होता है, जो मैंने बोला ये डोमेस्टिक लेओवर के लिए बोला कि डोमेस्टिक लेओवर में आपको 750 रुपीज़ करके मिलते हैं पर लेओवर, बट इंटरनेशनल लेओवर भी होता है। जैसे कि अगर आप मतलब आपको इंटरनेशनल लेओवर मिला, एक इंटरनेशनली मिलेगा मंथ में, 1 या 2 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अपना कंपनी का बात कर रही हूँ। तो अगर सपोज आपको एक इंटरनेशनल लेओवर मिला, आपको दुबई लेओवर मिला, तो आपको उस करेंसी का, जहाँ पे लेओवर मिला है ना, दुबई में मिला है, तो दुबई में जो करेंसी होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि सब जगह में करेंसी अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में होता है इंडियन करेंसी, बांग्लादेश में कौन सा करेंसी होता है? टाका, बांग्लादेश में टाका होता है। वैसे ही मतलब कतर में, दोहा में, दुबई में, सब जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपको दुबई में लेओवर मिला है 20 आवर्स का, 30 आवर्स का, तो आपको उस करेंसी का मिलेगा अलाउंस। आपको दुबई में लेओवर मिला है और आपको 30 आवर्स का लेओवर मिला है, तो दुबई का करेंसी का आपको पैसा मिलेगा। तो दुबई का करेंसी कौन सा है? दुबई का है दिरहम, दुबई में दिरहम चलता है। तो दुबई में 1 दिरहम इंडियन करेंसी में 22 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपको 30 आवर्स का लेओवर है ना दुबई में, तो अब आपको कितना मिलेगा? उस करेंसी का पैसा आपको मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपको? अप्रोक्सीमेटली अगर सपोज आपको मिल गया 300 दिरहम्स आपको दिया, तो 300 दिरहम्स पर दिरहम होता है 22 इंडियन रुपीज़। तो 300 दिरहम्स कितना होता है 6,600 रुपीज़, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 6,600 रुपीज़ मिल रहा है इंडियन करेंसी एक लेओवर के लिए इंटरनेशनल। तो ऐसे होता है, इंटरनेशनल लेओवर्स का पैसा भी आ जाता है, वो आपका फॉरेक्स कार्ड में आता है। जैसे हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, वैसे भी फॉरेक्स कार्ड होता है इंटरनेशनल्स के लिए। तो वो कार्ड में आपको वो पैसा आ जाता है और वो पैसा आपका उस करेंसी का ही आएगा जिस मतलब जहाँ पे आपका लेओवर है। अगर दुबई में लेओवर है तो दुबई का करेंसी में आएगा, अगर दोहा में लेओवर है तो दोहा का करेंसी का आएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो सैलरी का इतना पार्ट है। एक बेसिक सैलरी होता है, एक जो आपने फ्लाइंग आवर्स किया है ना, जो आपने एक्स्ट्रा फ्लाई किया है, वो उसका पैसा एक अलग होता है, जो मतलब बेसिक आवर्स के साथ ही वो एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स जुड़ के सैलरी आता है। और आता है एक डोमेस्टिक लेओवर का अलाउंस। डोमेस्टिक में आपने जितना लेओवर्स किया है, पर लेओवर अगर 700 या 750 जो भी है, उसका मतलब पैसा आता है डोमेस्टिक लेओवर्स का, और इंटरनेशनल का अलग आता है। तो 3 ही होता है पार्ट में, 3-4 पार्ट होता है सैलरी का, ऐसे सैलरी आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ये बहुत ही कंफ्यूज
कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है कैबिन क्रू का सैलरी को लेके, बिकॉज इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। और अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब अगर आप कैबिन क्रू नहीं हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मे बी यू आर थिंकिंग कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मतलब ये इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, मुझे भी समझ में नहीं आया था जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे कोई समझा रहा था कि ऐसे ऐसे होता है सैलरी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। बट अगर आप बन जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है काम। तो जस्ट फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा आइडिया के लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज मेरा बक इतना देर तक सुनने के लिए। अगर आपने सुना है लास्ट तक तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइब, आई मीन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग मी एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।